शहबाज शरीफ की ऐसी मकबूलियत, इतनी मकबूलियत और अवाम का ठाठे मारता समंदर देखकर तो जरूर शरीकों को आग लग गई होगी और पटवारी सीना फैला के अपने शरीफ लीडर को कंधों पर बिठाए बिरयानी खा रहे होंगे। बिरयानी तो लाजमी है जी, आखिर पटवारी हैं। पटवारियों और इनके प्राइम मिनिस्टर पर अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का वक्त हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब अवाम का जम्बे गफीर मुलहजा हो। शादी हालों की सतह के जलसी पर भी इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि खाली कुर्सियों को सामने रखकर और मीडिया कैमरों के सामने खड़े होकर अपना भाषण देने का शौक पूरा किया जा रहा है। हाय हाय, ये आलम शो का देखा ना जाए, डूब मरना चाहिए इन्हें। ये भी पैसे देकर मंगवाए हुए लोग हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म हैं कि इनको शर्म नहीं आती। तो ये डूब कर मरेंगे कैसे? मरेगी तो अवाम। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। ये बेरहम और जालिमों का टोला जानता है कि हम महंगाई के आदी हो चुके हैं। क्या आप अब भी खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि वो कहें और हम तब अपने हक के लिए एहतजाज करें? इस हुकूमत को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। एनआरओ इनका मिशन था, वो मुकम्मल हो गया। अब अवाम मरती है तो मरे जाए बाढ़ में। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद किस कदर बेरहमी और संगदिली है कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए से जायद मजीद इजाफा कर दिया गया है। 15 फरवरी 2023 पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन है। आज की हुकूमती इकदामात ने गरीब अवाम को महंगाई के अंधे कुएं में धकेल दिया। गरीब मार मुहिम के तहत पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए मुकर्रर। कौम पूछ रही कि 32 रुपए पेट्रोल कैसे बढ़ा? महंगाई, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे का तूफान, ये सब कैसे हो रहा है? जवाब में इनके पास बंद कमरों में इमरान खान को बेइज्जत करना, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इमरान खान के खिलाफ टैरियान वाइट केस को उछालना। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पीडीएम दौर में पाकिस्तानी रुपए की गैर मामूली गिरावट की वजह से बढ़ी है। तहरीके इंसाफ दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत $113 फी बैरल और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 150 रुपए थी। आज आलमी मंडी में तेल $81 का, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत 272 और 280 हो गई है। गरीब की चमड़ी उधेड़ दो, इसका खून पी जाओ, मगर अपने शाहाना अखराजात, मरात, प्रोटोकॉल और दीगर आसाइशों में कमी न आए। ये मुल्क तो बना ही तुम लोगों के लिए था, हम तो खामखा हैं, बल्कि हमारा खून चूस कर तो तुम जिंदा हो। अवाम को निकल कर इन लोगों को ईवानों से बाहर घसीटना पड़ेगा, वरना ये पेट्रोल और डीजल 1000 तक जाएगा अगर अवाम अपना हक लेने ना उठ खड़ी हुई। अब तो अवाम ख्वाब भी इस किस्म के देख रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, अदलिया, इसहाक डार, इस्टेब्लिशमेंट, जरदारी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सहाफियों को मालिकुल मौत ने उठा लिया है। वासल जहन्नुम हो गए हैं। कौन कौन से एंकर्स थे जो कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल 150 रुपए लीटर रखा हुआ है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होते तो 70 रुपए लीटर कर देते। कौन कौन मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के जुर्म में शरीक है? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गरीब, महंगाई और तबाही 22 करोड़ लोगों के लिए है। इनको आज भी पेट्रोल, बिजली और खाना आपके और हमारे टैक्स के पैसों से फ्री मिलता है। इनको आटे की लाइनों में नहीं लगना पड़ता। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इनके पास बैरून मुल्क जाने के ऑप्शंस खुले हैं। इनको जो टास्क मिला हुआ है वो इनको पूरा करना ही करना है। कौम बर्बाद होगी, मुल्क डिफॉल्ट होगा तो वहाँ से इनकी प्लानिंग शुरू होगी। अगर इससे पहले अवाम नींद से जाग गई तो ठीक, वरना अल्लाह ही रहम फरमाए। ये सब खामोशी से निकल जाएंगे। लिख कर रख लें, वतन, मोहब्बत, कुर्बानी सब चूरन है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले इन बेशरम, बेगैरत अवाम दुश्मन और अमेरिका की गोद में बैठे हुए पीडीएम के भेड़ियों और इनके सहूलतकारों को सड़कों पर लटका के जूते मारने चाहिए। कमबख्त, कमजर्फ हुक्मरान। कोई तो खिचड़ी पक रही है, जिस वजह से आज हर अदालत इमरान खान को जाती तौर पे हाजिर करवाने पे तुली हुई है। क्या ही जबरदस्त 1 पेज है। पूरा सिस्टम मुकम्मल हमांगी में चल रहा है। ये वही आलिया और उज़मा है जिसने नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी इमरान खान से मांगी थी, और आज जब इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं और आलिया और उज़मा इमरान खान को बुलाने पर बजीद हैं, ऐसे हालात में यही आलिया और उज़मा इमरान खान की जिंदगी की गारंटी और जिम्मेदारी लेंगी। इमरान खान चल नहीं सकते तो एम्बुलेंस में लाओ, अदालत का हुक्म। नवाज शरीफ लंदन में मुजरिम होने के बावजूद मरियम नवाज जेल से बाहर पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, सजा होने से एक दिन पहले निजाम जिंदाबाद, जमूर मुर्दाबाद। मौजूदा वजीर आजम की सादा कागज पर और साबिक वजीर आजम के 50 रुपए के स्टाम्प पर जाली अंडरटेकिंग को लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से निकाला जाए और इनकी बत्ती बनाकर निजाम इंसाफ में बाकायदा दे दी जाए, जो कि है तो पहले भी, लेकिन इस दफा एक तकरीब भी रखी जाए। सुहेल वड़ाइच भी मान गए कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। ये खतरनाक बात भी मान गए कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई, मगर अदलिया से मुखासमत जारी है। ये अजीब जमहूरी फलसफा भी बयान कर दिया कि पाकिस्तान में हुक्मरानी के लिए अवाम में मकबूलियत के साथ इस्टेब्लिशमेंट में कबूलियत भी दरकार है। इमरान खान ने पहले बगलोल को मौका दिया, ये कह के कि गलती हो गई या साजिश, रोकी नहीं कि शायद वो अकल कर ले। अब कप्तान हाफिज को मौका दे रहा है। यकीन माने कप्तान को ना अहल किया, जेल डाला तो ये अली अहमद कुर्द की 22 करोड़ का मुल्क और एक जर्नेल वाली तकरीर
भूल जाएंगे। अवाम की आंखों में फिर शोले होंगे। अवाम इंतहाई मशहूर है इस्टेब्लिशमेंट प्लस कंपनी के। खान एक अकेला बंदा है जिसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा है। एक बात याद रखें, अगर इमरान खान को ना अहल या गिरफ्तार किया तो एक लहर उठेगी। आपसे ये मुल्क फिर संभाला नहीं जाएगा। यहाँ तो वही मिसाल है कि जिसकी लाठी उसकी बैंस। इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलोगे तो साथ खून माफ। अगर मुल्क के मफाद में हो मगर इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ है और इनको आप पसंद नहीं तो आपको बगैर किसी जुर्म के भी उठा लिया जाएगा और हर किस्म का गैर आईनी गैर कानूनी आप पर जुल्म किया जाएगा। ये सारी मेरे मुल्क की कहानी है जो 75 साल से चल रही और मुल्क तबाह हो रहा है। नून लीगी हुकूमत का बयान IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को जाहिर करें, लेकिन हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। क्यों? क्या ये दोनों तबकात आसमानों से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं। और मजे की बात है, सरकारी अफसरान के लिए ये पहले ही से लाजिम है कि हर साल अपने असासे जाहिर करें, वरना प्रमोशन बोर्ड्स में शामिल नहीं हो सकते। नून लीगी हुकूमत और शुबाज IMF और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जी 1100 अरब के केसेस माफ हो गए मगर अवाम को 170 अरब का मजीद टैक्स देना होगा। लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट को इजाजत जरूरी है मगर अवाम 2 की बजाय आधी रोटी खाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि एक आखिरी नोटिफिकेशन जारी करे कि गरीब के लिए खुदकुशी कानूनी है। चले गुर्बत का खात्मा करें। ना रहेगा गरीब, ना होगी महंगाई। नालायकी आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत पेट्रोल की कीमत 272 रुपए लीटर। इमरान खान बतौर वजीर आजम पेट्रोल 149 रुपए लीटर। शहबाज शरीफ ने महंगाई तले तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ, बहुत ही अच्छा इकदाम है। ये बेजमीर कौम है, इसको जितना मर्जी रुसवा करें ये नहीं निकलेगी। महंगाई की चक्की में पिस जाएगी, बच्चे मार देगी, खुद पंखे से लटक जाएगी मगर एहतजाजन बाहर नहीं निकलेगी। हुकूमत वक्त की तरफ से बेहतरीन इकदाम है। और भी बढ़ाएं कीमत। ये कौम इसी लायक है। जब से मरियम वापस आई है झूठ की फैक्ट्री दोबारा खुल गई है। मस्करे शहबाज ने तो मुल्क और बैरूने मुल्क हर जगह पाकिस्तान के वकार को रुसवा कर ही दिया था। और अब जो ये कठपुतली बना कहता फिर रहा है कि जी मुझसे तो न जाने कहां कहां साइन करवा लिए। बेचारी रजिया गुंडों में फंस गई। पार्ट 2 शहबाजी मासूमा। इमरान खान ने कहा था सुकून सिर्फ कब्र में है। इसहाक डार को पता चला, इसने सोचा कब्र के अंदर सुकून से रहते हैं, टैक्स तो हक बनता है फिर लेना। वाह ओ तजर्बा कारो, हम फिर सांस ले रहे। आपने तो मरे लोगों को भी नहीं बख्शा। अब इन करतूतों के साथ तो यही होना है। पटवारी भी क्या करें, जलसियों में आने के लिए पेट्रोल तो खर्च होता है ना, और फिर आटे की लाइनों में भी खड़े होना है। आखिर अपने बच्चे खुद ही पालने हैं। मरियम का पापा तो नहीं पालेगा। एक वक्त की 1 प्लेट बिरयानी और 500 रुपए से अब गुजारा भी तो नहीं। इसी वजह से मरियम चोड़नी और इसका चाचा खाली कुर्सियों से खिताब करने का शौक पूरा कर रहे हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में भी कोई बैद नहीं कि सामाइन के तौर पर ड्राइवर और PSO बिठा दिए हों। समझा करें आजकल मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी की वजह से मजमा कम से कम रखा गया है। आप भी ना बस शुरू हो जाते हैं। नून लीगियों का बयानिया। अवाम इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को रद्द कर चुकी है। जहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स दफा दूर हो जाओ और अपनी नहूसतों से बड़ी शक्लें गुम करो। खुदा की कसम इस मनूस की मौजूदगी में कौमी तराना भी सुनने का दिल न करे। पटवारी कहते हैं भाई लोग अभी रास्ते में है, 1 महीने तक पहुँच जाएंगे। इस तकरीब में जो लोग मौजूद हैं लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तंबू कनाते लगाई थी। एक्स्ट्रा पैसे देकर रोका गया इनको। लंगर खाने बंद, सेहत कार्ड बंद। एहसास प्रोग्राम के तहत लगाई गई सारी रेडियां तोड़ दी गयी। किसी ने बड़े गरूर से कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और हमारे जाहिल पटवारी और जाले घुंघरू तोड़कर नाचे थे। पाकिस्तान की अवाम को आटा, चीनी और पेट्रोल के लिए कतारों में खड़ा कर देना सिर्फ बेहिसी और नाअहली नहीं, जुल्म की इंतहा है। खल्के खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। एक दिन भी अवाम पर जुल्मों क़यामत ढाने वाले शरीफ खानदान को अवाम की तकलीफ पर परेशान होते नहीं देखा गया। इनका काम अवाम के सामने सिर्फ बूंदी अदाकारी करना ही रह गया है। इसी वजह से अब लोग इनका फ्लॉप कॉमेडी शो देखने भी नहीं जाते। पेट्रोल का बॉम्ब भी गिर चुका। रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी वैसे ही पहुंच से दूर हो चुकी। मुल्क से मुतवस्सित तबका खत्म हो चुका। अब सिर्फ गरीब है या अमीर। आंखें खुली क्या या अवाम अभी डेले बाहर आने का, बच्चों का भूख से मरने का, वालिदैन का तड़प तड़प के जान देने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।